हम लोग शुरू करेंगे डिस्क्रीट सीरीज से। डिस्क्रीट सीरीज में x और f आपके पास अवेलेबल होगा। आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि सीरीज प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में दी है या नहीं। यदि सीरीज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में से किसी भी फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम उसको रीअरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, जब भी आप डिस्क्रीट सीरीज पे आइएगा तो आपको f के साथ एक कॉलम और बनाना होगा जिसको कहते हैं हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। इसको मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम मीडियन की बात करेंगे और सीरीज़ का नेचर डिस्क्रीट होगा तो आपको वहाँ पर फ्रीक्वेंसी के से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं रीअरेंज करूँगी सीरीज़ को और उसके बाद में फिर हम लोग आगे के प्रोसेस को देखेंगे। x जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, तो 8, 10, 15, 18, 20 और 25। फ्रीक्वेंसी भी आपको वही लेनी है जो डिजिट के ठीक सामने दी हुई थी। तो यहाँ पे हमने 8 लिया है, इसके सामने 8 थी तो फ्रीक्वेंसी इसकी हम लोग 8 लेंगे। 10 के ठीक सामने 12, 15 की फ्रीक्वेंसी 13, 18 की फ्रीक्वेंसी 15, 20 की फ्रीक्वेंसी 10 और 25 की फ्रीक्वेंसी 3। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि डिस्क्रीट सीरीज की कंडीशन में हम लोगों को एक कॉलम और बनाना होगा जिसको हम लोग कहते हैं CF। CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले F को हम लोग को लेना है और इसी F से हम लोगों को CF बनाना है एडिशन करके। तो सबसे पहली जो आपकी F है वो है आपकी 8। तो 8 + 0 = 8। यहाँ पे है 12, तो मैं इसको और बड़ा कर दूँ फिलहाल आप लोग को समझाने के लिए। इसके बाद हम लोग इसको डायरेक्टली निकालते जाएंगे। यहाँ 12 है, 12 + 8 20। अगली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो है 13। तो 13 + 20 क्रॉस में चलेंगे हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ओपन इन क्लासेस की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमेशा हम लोग क्रॉस में चलते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी दी है ठीक उसके पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से उसका एडिशन करते जाएंगे और हम लोग के पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नई बनती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर 33, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 15 और आपने इसका CF निकाला है 33। तो इसको जोड़ लीजिए, 8, 48, 48। यहाँ पे है कम्युलेटिव, यहाँ पे F है 10 और CF है आपके पास 48। तो इसको जोड़ दीजिए, 8, 5 और यहाँ पे है आपके पास 3 प्लस आप 58 ले लीजिए, 61। एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमेशा लास्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके CF आपके F के N के बराबर होती है। The last value of CF is always equal to the total of F means N। N के ये बराबर होगी और N को भी आप जोड़ेंगे तो आपको वैल्यू 61 मिलेगी। अब हम लोग फॉर्मूले पे चलते हैं। N की जगह 61 + 1 is divided by 2। 62 is divided by 2 equal to
31 आइटम। 31 आइटम जो है वो हम लोग सर्च करेंगे CF में कि CF में 31वां पद कौन सा है, या 31 TH आइटम CF के किस पर्टिकुलर डिजिट में आ रहा है या किस संख्या में आ रहा है, इसको देखना होगा। तो यहाँ पे 31 है और इधर पे यदि हम देखें तो पहली तो संख्या हमारे पास 8 है, दूसरी 20, तीसरी 33। तो जो 31 है वो 33 में ही आएगी। तो यहां लिखेंगे द 31 आइटम इज lying under the CF of 33. Their value of item is 33 के ठीक सामने देखिए आपका जो वैल्यू है वो है 15 is 15. So कैपिटल M इक्वल टू 15. इसको आप ये भी लिख सकते हैं 31वां पद संचयी आवृत्ति की 33 संख्या में आ रहा है जिसका पद मूल्य 15 है, अतः मीडियन या मध्यिका बराबर 15 होगा। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज से अगले सीरीज की तरफ चलते हैं और वो हमारी सीरीज होगी कंटिन्यूअस, सतत श्रेणी। जो फॉर्मूला होगा वो कैपिटल M इक्वल टू साइज ऑफ n/2 आइटम। n+1 नहीं करना है, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो n/2 रहेगा। कंटिन्यूअस का जो फॉर्म होता है वो एक बार क्लियर कर लेते हैं। इट्स ऑलवेज स्टार्ट विथ लोअर लिमिट एंड एंड विद द अपर लिमिट। यहां भी सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ विल वी डिसाइड दैट L1 इज मीडियन और द L2 इज मीडियन, कि L1 वहां मीडियन है या आपकी जो डिजिट L2 में है वो मीडियन है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए या मीडियन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक और फंडामेंटल पुट करते हैं जिसको कहते हैं इंटरपोलेशन। अंतर्गणन। अंतर्गणन का मतलब ही सीधा सा होता है कि जो आपके पास L1 L2 अवेलेबल है उसको इंटरपोलेट करना, उसमें आंतरिक गणना करना या आंतरिक रूप से देखना कि कौन सी वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जाम मैंने लिया यहाँ पे 0 से 10 और सपोज करिए कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, आइटम नंबर जो भी आ रहा है उसके हिसाब से क्लास इंटरवल 0 से 10 का हुआ, तो हम वैल्यू किसको मानेंगे, 0 को कि 10 को। तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पे इंटरपोलेट करेंगे। हो सकता है जो हमारा M आए वो 0.0 से ज़्यादा भी हो सकता है और 10 से कम भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसका मतलब 0 से 10 के ग्रुप के बीच में मीडियन आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे हम लोग इंटरपोलेशन करेंगे, अंतर्गणन करेंगे और M की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो इंटरपोलेशन के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल M इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1
डिवाइडेड बाय एफ स्मॉल एम माइनस सी। एम आपका मीडियन हो गया, ये आपका मीडियन हो गया जो आपको फाइंड आउट करना है। ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, L2 आपकी अपर लिमिट हो गई। F फ्रीक्वेंसी हो गई, स्मॉल m आइटम, और C जो हो गई प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग वैल्यू। अभी मैं इसको डिफाइन कर रही हूं कि आप प्रीसीडिंग वैल्यू को कैसे समझेंगे। यहां लिख सकते हैं हम लोग C का मतलब C को अलग से लिख लीजिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द class preceding cumulative frequency of the class preceding the median class। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं। जैसे हमारे पास वैल्यू है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। F ले लिया हमने 2, 4, 6, ये X हो गया, ये F। आपको मिड वैल्यू निकालनी होगी और F से आपको बनाना होगा CF। तो मिड वैल्यू के लिए अभी फोकस नहीं कर रही हूं, अभी मैं आपको CF में C को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे सर्च कर पाएंगे, इसकी बात कर रहे हैं। पहली बन जाएगी आपकी 2, फिर 4, 2, 6 और 6 और 6 12। सपोज करिए, इसको एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए हमारा जो M आया वो 5 आ रहा है। सपोज कर रहे हैं स्मॉल m इक्वल टू 5 आया, तो हम इसको जब सर्च करेंगे तो इसकी CF आएगी 6। ये जो 5 है वो 6 में आएगा, जिसका क्लास इंटरवल 10 से 20 है। तो ये तो आपकी F हो गई, CF हो गई। और ठीक इसके पहले ये जो वैल्यू है 2, यही आपकी कहलाएगी C, द प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ द क्लास। यहां लिखा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के CF के ठीक पहले वाली CF, मीडियन क्लास के CF के ठीक पहले वाली CF। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे CF को हम लोग सर्च कर सकते हैं और C क्या होगा। तो ये आपका फंडामेंटल है इंटरपोलेशन का। हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग
ये क्लियर है कि ये सारी वैल्यूज L1 की हैं और ये सारी वैल्यूज L2 की हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की F। F जो है वो है आपके पास 4, 6, 10, 16, 12, 8 and 4. These are the frequencies. Here the value of X, L1 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, L2 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35. आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो क्लास इंटरवल है सब इक्वल है इंटरवल, 5-5 का सबके बीच में इंटरवल दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, L1 प्लस L2 इज डिवाइडेड बाई 2। हर कंडीशन में L1 चेंज होगी और L2 चेंज हो जाएगी। पहले में है आपके पास 0 प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2.5। सेकेंड सिचुएशन में जो आपके पास वैल्यू है 5 to 10 है, तो 5 प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई 2, 15, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे 7.5। इसके बाद 10 to 15, 15, 10, 25 और इसको 2 से आप भाग देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 12.5। यहाँ पे वैल्यू आएगी 17.5, इधर वैल्यू आएगी 22.5, फिर 27.5 और लास्ट वाली आएगी 32.5। कंटिन्यूअस सीरीज में यदि जरूरत हो तो हम मिड वैल्यू बनाएंगे, अदरवाइज इंटरपोलेशन यहाँ पे हमको करना ही है, तो ये हमारे लिए सीरीज इंटरवल की ही काम करती है। तो यहाँ से मैं मिड वैल्यू को हटा दे रही हूँ, मिड वैल्यू बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। सीधे हम लोग CF बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। CF, तो फर्स्ट CF 4, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 10 20, 16 प्लस 20। ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको, क्योंकि ठीक मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। तो पहले हम लोगों ने इस तरह से कर लिया 4, फिर 6 प्लस ये वाले 4 को किया है 10 आया होगा, फिर 10 है और वैल्यू आपको मिली। इसी तरह से बाकी भी हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल लेंगे। 16 प्लस 20 36, फिर 12 प्लस 36 48, 8 प्लस 48 56 और 4 प्लस 56 इक्वल टू 60। ये हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से बना लेंगे। टैली करें कि क्या हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है, तो इसका यदि हम टोटल करेंगे तो n हमारा आ रहा है 60 और हमारी CF भी जो लास्ट है वो भी है 60। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि n की जो वैल्यू है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वैल्यू के इक्वल है। मतलब हमारा जो हमने फॉर्मेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किया है, संचयी आवृत्तियों को जो हमने बनाया है वो सही है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फंडामेंटल से। फंडामेंटल हम लोग लगा लेते हैं m इक्वल टू साइज ऑफ n बाई 2 8। m इक्वल टू साइज ऑफ n की जगह 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 30 आइटम। m इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास
30th आइटम आ गया। अगला जो हमारा काम होता है, इस पर्टिकुलर आइटम को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करना, देखना कि ये m स्मॉल m CF की किस वैल्यू में आ रहा है। तो यहाँ पे है 30, यहाँ पे है आपका 36। तो आप लिखेंगे स्मॉल m, या आप इसकी जगह जगह लिख सकते हैं 30th आइटम लाइन under the CF cumulative frequency of 36, their class interval is 15 to 20। अभी तक जब हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज देखी तो डिस्क्रीट सीरीज में सीधे हमारे पास एक वैल्यू थी और हमने उसको लिख दिया कि जो CF की वैल्यू है, जो m आया है, स्मॉल m आया है, वो CF में कहाँ पे आ रहा है, किस संख्या में आ रहा है, और इसका जो आइटम वैल्यू है वो कौन सी है। तो वहाँ पे सीधे हमें वैल्यू मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल के लिए हम लोगों ने जैसे बात की कि हम लोग उसका इंटरपोलेशन करेंगे। सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल M इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F स्मॉल m माइनस C। पहले हम लोग क्वेश्चन में वैल्यूज को देख लें, L1 क्या है, L2 क्या है। तो L1 आपका हो गया 15, L2 हो गया आपका 20। स्मॉल m ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है 30। C जो है प्रेसिडिंग वैल्यू ऑफ द CF क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास इंटरवल। तो मीडियन का जो क्लास इंटरवल है वो 15 से 20 है। इसके ठीक पहले वाली वैल्यू ये आपकी हो गई C, और ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई आपकी F। अब हम लोग सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ मीडियन। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं फिर इंटरपोलेशन से शुरू कर रही हूं। फॉर्मूला हो गया इंटरपोलेशन का L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F स्मॉल m माइनस C। m इक्वल टू L1 आपका 15 प्लस 20 माइनस 15 और F की वैल्यू है 16, स्मॉल m 30 और C की वैल्यु 20। m बराबर आप कर लीजिए 15 प्लस माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 5/16 और 30 में से 20 जाएगा 10। m बराबर 15, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 प्लस 16, डिवाइड करेंगे 50 को 16 से तो वैल्यू आएगी आपकी 3.125। ऐड करिए तो m इक्वल टू आ जाएगा 15, 16, 17, 18, 18.125, 18.125।
यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को और बताना चाहूंगी। जब आपने मीडियन निकाल लिया इंटरपोलेशन से, तो पहले देखिए कि क्या उस क्लास इंटरवल में मीडियन आ रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल है 15 से 20 और आपकी वैल्यू आई है 18.125। यदि ये वैल्यू 15 to 20 में आ रही है, इसका मतलब है आपका मीडियन सही है। तो यहाँ पे ये भी चीज कंसीडर करने वाली है कि आपने जो मीडियन की वैल्यू निकाली वो आपके उस क्लास इंटरवल, उस ग्रुप में आ रही है या नहीं। इसके बाद हम लोग मीडियन में ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे जो ओपन एंड क्लासेस के फॉर्म में होंगी, जहाँ पे आपको सीरीज को बनाना होगा। साथ ही साथ में जो एफ दी होगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी ना होके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो मैं उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी और उसमें फ्रीक्वेंसी को फॉर्म कराऊंगी और क्लास इंटरवल को भी रीअरेंज कराऊंगी। इसके बाद का क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ मीडियन में ओपन इन क्लासेस का। सत्तर से अधिक, 60 से अधिक, 50 से अधिक, 40 से अधिक, 30 से अधिक, 20 से अधिक और 10 से अधिक। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी ये आपका x है, ये आपकी f। x को हम लोग अरेंज करेंगे और f को भी अरेंज करेंगे, क्योंकि ये चीज़ अब हम लोग को ध्यान में देनी होगी कि जब भी ओपन इन क्लासेस होंगी तो ओपन इन क्लास की सीरीज आप जब रीअरेंज करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी को भी आपको रीअरेंज करना होगा। ये CF ना होके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ही फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे मैं सीरीज को रीअरेंज कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे आपकी सीरीज हो गई, इस तरह से हम लोग मोर देन की सीरीज को रीअरेंज करेंगे। 70 से अधिक, तो 70 से अधिक ये हो गया। यहाँ पे है 60 से अधिक, तो 60 से 70 का क्लास इंटरवल बनेगा। 50 से अधिक में 50 मोर देन में 50 to 60 10-10 का क्लास इंटरवल बनाएंगे। लास्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका मोर देन 20, तो 20 से अधिक, तो 20 से 30। ये इस फॉर्म में हमारी सीरीज रीअरेंज हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसीज को भी अब हम लोग रीअरेंज करेंगे। तो पहली फ्रीक्वेंसी आपकी 7 रहेगी, दूसरी 18 - 7, इसको आप इसको करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 11। इसके बाद आप 40 - 18 करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी 22। फिर 40 - 40 कर देंगे तो वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की 0। 63 है, यहाँ पे 65 है। 63 - 40 और 65 - 63, तो 63 - 40 करने पे हमको मिलेगा 23 और यहाँ 65 - 63 करने पर मिल जाएगी वैल्यू 2। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे, इस हिस्से का और इस हिस्से का। बाकी आपको न्यूमेरिकल उसी तरीके से निकालना है। कैपिटल M = n/2, n/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू निकलेगी। आपको इस वैल्यू से CF बनानी होगी। यहाँ से आप एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जहाँ तक हम लोग बात कहें, आप इसी को इस्तेमाल, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। उसके बाद आप मीडियन का ग्रुप देखिएगा कि ग्रुप कौन सा रहा है, उसका इंटरपोलेशन करिएगा, आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। और आप जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 53.4। ये आपका मीडियन आएगा।
तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने मीडियन को देखा। मीडियन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट टाइप की सीरीज में फॉर्मूला कैसे हम लोगों को पुट करना है, कैसे वैल्यूज को निकालना है। आपके पास जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, लेस प्रैक्टिस लेस नॉलेज। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, आपकी कनेक्टिविटी उतनी ही चैप्टर से स्ट्रांग हो जाएगी। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर and I hope you will do some more questions regarding the median. Thank you. Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.